अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टीचोमीट्री। स्टीचो का मतलब है एलिमेंट और मीट्री का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अजप्शन क्या है? अजप्शन हमारे पास है कि जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट होना चाहिए प्रोडक्ट में, कोई साइड रिएक्शन अकर नहीं होना चाहिए। और थर्ड पे है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होने चाहिए, ओबेड होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है, जितने हमारे पास रिएक्टेंट होने चाहिए उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट हों। देखिए रिएक्टेंट में हमारे पास कार्बन कितना वेट है 12, ऑक्सीजन का 32 ग्राम। जब ये दोनों ऐड हुए तो हमारे पास कितना बना 44 ग्राम। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हुए, बराबर। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास कहीं भी देख लें वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास यही फार्मूला होगा, ना कि CO3 होगा ना CO होगा, ठीक है, CO2 ही होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्टीचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, मैस टू मैस। विद द हेल्प ऑफ स्टीचोमेट्रिक कैलकुलेशन हम फाइंड क्या कर सकते हैं, क्या कि मैस ऑफ गिवन सब्सटेंस एंड मैस ऑफ अदर सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। सेकेंडली इसी तरह मोल टू मेल, मोल हमारे पास है मोल ऑफ वन सब्सटेंस एंड मोल ऑफ अदर सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड किसकी हेल्प से, स्टीचोमेट्रिक कैलकुलेशन से। इसी तरह मैस टू वॉल्यूम और इसी तरह मैस टू मोल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, इसमें यह है कि द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा रिएक्टेंट जो हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है इन अ केमिकल इक्वेशन में, वो हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे कि हमारे पास कोयला जब जलता है तो उससे हमारे पास ऑक्सीजन भी हमें मिलती है कोयले के जलने की वजह से। अब जो बर्निंग ऑफ कोल है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास क्या है, वो एक इसेस अमाउंट में मौजूद है। ओके, इसी तरह एग्जांपल देख लें। देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल, 2, ऑक्सीजन के 1। ठीक है, और इस तरह जब ये आपस मिले तो हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिल गए बन गए हमारे पास। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन की अमाउंट, देखिए कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, 2 मोल्स में। ऑक्सीजन वो हमारे पास 2 मोल्स में प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे पास मिला है वो भी हमारे पास 2 मोल्स ही है। ठीक है, अब यह क्या हुआ कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे पास इसेस अमाउंट में मौजूद है। ओके, अब आते हैं थ्योरेटिकल यील्ड पे। थ्योरेटिकल यील्ड में हमारे पास यह है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। ये हमारे पास है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो हमारे पास क्या होगी, एक्चुअल यील्ड। अब यील्ड को फाइंड कैसे करना है, यील्ड को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है, जैसे कि एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास परसेंटेज यील्ड होगी। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि देखें, इफ़ 16 ग्राम ऑफ मीथेन burnt, find mass of कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, जैसे कि देखिए मीथेन है ना, तो मीथेन प्लस हमारे पास जल रही है ना, तो क्या है, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन क्या हमारे पास, कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर के मॉलिक्यूल। ओके, अब देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखनी इक्वेशन की बैलेंसिंग है कि नहीं। तो इक्वेशन देखें, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं, 2 इधर और 2 इधर, कंप्लीट 4 पूरे हो गए। तो इक्वेशन क्या हमारे पास, इक्वेशन बैलेंस्ड है। सेकेंडली क्या है, हमने अब इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मैस गिवन ओवर मोलर मैस। ओके, अब जो मैस गिवन है हमारे पास मीथेन का कितना है, 16 ग्राम। अब इसका मोलर मैस हमें पता कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास कार्बन का कितना है, एटॉमिक मैस हमारे पास 12, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, 4, तो यहाँ पे 4,
तो 12 और 4 जमा किए तो हमारे पास हुए 16। 16 को 16 ग्राम पर मोल पर डिवाइड किया, हमारे पास कितना आया, 16 से कैंसिल, तो हमारे पास आया 1 मोल। ओके, तो अब देखिए हमारे पास मीथेन के कितने मोल आए हैं, 1 मोल। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल होंगे, क्योंकि देखें मीथेन की क्या कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, 1, और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी 1, ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोपोर्शन क्या, सेम। तो इसी तरह इसके मोल भी क्या होंगे, सेम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, वो भी हमारे पास 1 मोल ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड। हमें पता है, हमने ये फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास, 1 मोल्स, इसी फार्मूले पुट करना है। ठीक है, मैस हमने फाइंड करना है, उसके एक्स को लिख लेंगे। नीचे हमारे पास मोलर मैस है, मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का हमारे पास कितना है, कार्बन का हमारे पास कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन के हमारे पास कितने 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, और इंटू ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है 16। ठीक है, देखें 12 + 16 2 32। जब इन दोनों को हमने जमा किया तो हमारे पास कितना आंसर आया, 44। तो हमारे पास कितने, ये मल्टीप्लाई किया तो 44, एक्स इक्वल 44। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वेट आ गया। ओके, एक वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम भी सेम इसी तरह ही है हमारे पास। देखें कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया तो हमारे पास मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम लिखते हैं ना मैस गिवन, ऊपर जैसे हमने लिखा है मैस गिवन और मोलर मैस। मैस गिवन हमें कितना दिया गया, मैस में दिया गया 50, मोलर मैस कैल्शियम कार्बोनेट के देखें, कैल्शियम कितना है 40, प्लस कार्बन कितना है 12, और प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के हमारे पास है यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने 3, इंटू एटॉमिक मास उसका कितना 16, जमा किया सबको तुम्हारे पास है 100 पे डिवाइड किया। ठीक है, तो देखें हमारे पास कितना है 1/2 मीन 0.5 मोल्स। ठीक है, अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वॉल्यूम गिवन ओवर 22.4 लीटर। अब देखें नंबर ऑफ मोल्स हमने पीछे फाइंड किए, कितने आए हमारे पास, नंबर ऑफ मोल 0.5 इक्वल 0.5 इक्वल ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ना इसका, तो वॉल्यूम हम x के बराबर रख लेंगे, x इक्वल नीचे हमें दिया हुआ है इसका 22.4 लीटर। ठीक है, जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, x इक्वल 11.2 लीटर। ओके, वॉल्यूम से भी इस तरह हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, उसमें हमारे पास क्या देखें 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं प्लस ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या बन गया 2 वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, पहले हमने ये क्वेश्चन लिख ली, अब हमें फाइंड करना है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पहले फाइंड करने हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने गिवन दिए होंगे 4 ग्राम, 4 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका हमारे पास एटॉमिक मास में पता है कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, गिवन मास फाइंड करना है ना इसका, मतलब कितना इसका मास होगा वाटर का। तो देखें हम मोल्स फाइंड हो गए कितने 2 मोल्स इक्वल मास हमने फाइंड करना है, x लिख लेंगे, और हमारे पास वाटर का कितना वेट होता है एटॉमिक मास 18। ठीक है, जब ये आपस मल्टीप्लाई है तो हमारे पास कितना हो गया, x इक्वल 36 ग्राम ऑफ वाटर के हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।